खालिस्तान का पूरा एक बहुत बड़ा स्कैम है, ड्रग्स का, ड्रग पेडलिंग का, ये सब। दिस इज अ बिग बिग स्कैम जो आप अगर इसके डेप्थ में जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि ये, इसमें जैसे प्याज होता है ना, प्याज अपने आप में कुछ नहीं होता, वो तो परत है जो प्याज है। आप प्याज ढूंढने के चक्कर में एक परत निकालेंगे, दूसरी तीसरी चौथी, पता लगा प्याज खत्म हो गया। फिर आपको पता लगेगा कि परत ही प्याज है। देयर इज नथिंग कॉल्ड प्याज, प्याज तो परत ही है। यही है, आप खालिस्तान में देखिए तो आपको ड्रग्स, इलीगल इमिग्रेशन, एक्सटॉर्शन, ठीक है, हफ्ता वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, तो आप खालिस्तान ढूंढने, खालिस्तान कुछ नहीं है, ये प्याज के छिलके हैं जो खालिस्तान है। सर आपकी सोर्स ऑफ रिसर्च या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या रहती है जब आप रिसर्च करते हो? क्या आप पुराने आर्टिकल्स न्यूज़पेपर पढ़ते हो या आपके सिर्फ वही जो ऑन रिकॉर्ड है? हाँ, मैं जो भी बोलता हूँ वो मीडिया से पढ़ा हुआ होता है। मैं रिसर्च करता हूँ, जो थिंक टैंक्स हैं मैं उनका पढ़ता हूँ, मैं खुद जानने की कोशिश करता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, इन्वेस्टिगेट करता हूँ, मैं ये सब करता हूँ, ये मेरा सोर्स है। पर हम लोग जैसे कहते हैं मीडिया में, हर चीज़ के पीछे एट्रीब्यूशन होना चाहिए। हाँ, मैं इसके ऊपर कमेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये आर्टिकल छपा है और ये एक रिसर्च्ड आर्टिकल है, एक क्रेडिबल सोर्स का। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई वेबसाइट खोल दी और वहाँ से वेबसाइट से हम लोग कुछ करना है। ये क्रेडिबल सोर्स है आर्टिकल का, और इसलिए हम इस आर्टिकल के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। फिर बड़े बड़े थिंक टैंक्स होते हैं जो इसके ऊपर लिखते हैं, जो कि बड़े क्रेडिबल हैं, मैं वो पढ़ता हूँ। तो एवरी डे 2 और 3 आवर्स आई रीड, हर रोज मैं समय निकाल के पढ़ता हूँ, शाम को, रात को, आई रीड एवरी डे। दैट इज माई सोर्स। सर जैसे आपने बताया था कि कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो काम करते हैं, दे गेटिंग पेड फॉर इट, ताकि वो इंडियन ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर लें, लाइक दैट। तो अभी खालिस्तान की बात हो रही थी, तो देयर आर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आल्सो जो दे आर प्रमोटिंग और टॉकिंग अबाउट खालिस्तानी इन द फेवर ऑफ इट। मैं सेलिब्रिटीज का नाम नहीं लूँगा, काफ़ी लोग को पता ही है, तो वो उनको भी पैसा मिल रहा है इस चीज़ के लिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक इकोसिस्टम है और मैं आपको इकोसिस्टम समझाता हूँ। एक इकोसिस्टम है कबूतरबाजी का, ये आप जानते होंगे। कबूतरबाजी, यहाँ से म्यूजिक ट्रूप में गए, ये हमारे लिए तबला बजाता है, गिटार बजाता है, वहाँ पे कनाडा में छोड़ा और वो गायब हो गया। तो ये तो सिंपल कबूतरबाजी हो गई। दूसरी चीज़ है कि खालिस्तानियों ने क्या करा है, और बहुत गलत बात है, क्योंकि गुरुद्वारा साहब तो भगवान का घर है और हम लोग जाते हैं, माथा टेकते हैं गुरुद्वारा साहब में। खालिस्तानियों ने जितने भी गुरुद्वारे हैं वहाँ पे ज़्यादातर उनको टेक ओवर कर लिया है और इनको हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं खालिस्तानी। यस, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जैसा मैंने बोला भगवान का घर है तो वहाँ पे कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। लेकिन खालिस्तानी बड़े वायलेंट हैं, तो जो आम सिख है वो डर जाता है इनसे, ये गोली मार देते हैं। किसी की लड़की को छेड़ दिया, किसी के साथ गलत कर दिया, खालिस्तानी तो क्रिमिनल्स हैं, तो पीपल आर अफ्रेड ऑफ देम, सिख्स आर अफ्रेड। इसलिए ज्यादातर आपने देखा होगा सिख चुप रहते हैं। लोग गलती ये कर देते हैं सोचने में कि उनको ऐसा लगता है कि सिख शायद इनको सपोर्ट करते हो। सपोर्ट नहीं करते, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, 99% ऑफ द सिख्स डोंट लाइक देम। बट वही बात है कि आप परिवार के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ, आप हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सब लोग हैं, सामने 3 गुंडे खड़े हैं, ठीक है, बिल्कुल शराब पिए हुए, आप क्या करेंगे? आप रास्ता बदल देंगे ना, आप बोलेंगे कौन इनके मुंह लगे, लेडीज हैं, ठीक है, मदर हैं, सिस्टर हैं, आप रास्ता बदल दोगे। हर एक शरीफ आदमी ये करेगा। तो जो आम सिख है वो यही करता है, वो रास्ता बदल देता है, क्योंकि कहता है कौन इनके मुंह लगेगा। दैट इज द ट्रूथ। नॉर्मल आदमी तो दूर ही हटेगा इन चीजों से, वही अपने परिवार को पहले बचाओ। बिल्कुल वही है, वही सेंटिमेंट है, वही सेंटिमेंट है। सर ये तो हम इंडिया के बाहर की बात कर रहे थे, अब मैं थोड़ा सा इंडिया के अंदर जानना चाहूँगा। जैसे इलेक्शंस का टाइम है, तो उस टाइम ये वर्ड बहुत सुनने में आता है कि फलानी पार्टी का ये प्रोपोगेंडा, ये एजेंडा है। और उसमें आप क्योंकि मीडिया के साथ बहुत क्लोजली काम करते हो, तो मैं वो चीज़ समझना चाहूँगा आपसे। कभी कभी ऐसे मुद्दे उठते हैं जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, बहुत बात हो रही है, एकदम गायब, वैनिश। फिर ऐसे मुद्दे उठ गए कि एक तरफ बहुत आग लग रही है, फिर एकदम से स्विच मार जाता है मुद्दा, तो आम जनता को भी समझ आता है कि ये क्या हो रहा है भाई, ये मतलब लोगों के दिमाग से खेला जा रहा है या क्या चल रहा है। तो मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूँगा, इंडियन मीडिया कैसे काम करती है, कितनी वो रिलायबल है, कितनी क्रेडिबल है आम जनता के लिए, जो इन्फॉर्मेशन हमें फीड करी जा रही है वाया न्यूज़ चैनल्स, और कितनी हद तक गवर्नमेंट जो है वो मीडिया को कंट्रोल करती है। नहीं, इंटरेस्टिंग सवाल है, पर मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि मीडिया झूठ नहीं बोलती। अब मैं उदाहरण देता हूँ आपको। ये कप है सामने पड़ा हुआ,
ये कप ज़मीन पे गिर के टूट जाता है और जो कॉफ़ी है वो बिखर जाती है। तो मीडिया हाउस कोई भी हो, लेट्स नॉट टेक नेम्स, कोई भी मीडिया हाउस हो, वो यही बोलेगा कि कॉफ़ी का मग नीचे गिर गया और टूट गया। पर जब शाम को डिबेट होती है ना, किसकी गलती थी, तो बोलेगा साहब इसकी गलती थी, इस पार्टी वाले की गलती थी, इसके हाथ से कप लगा तो गिर गया। दूसरा वाला बोलेगा नहीं, आपने इसको बताया नहीं कि वहां पे कप है, इसको पता ही नहीं था वहां पे कप है। तीसरा बोलेगा नहीं, इसने टेबल साफ नहीं करी, इसमें इतनी चिकनाई थी कि स्लिप हो गया नीचे। तो ट्रेन का एक्सीडेंट होता है और अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली 50 लोग मारे जाते हैं। कोई मीडिया हाउस ये नहीं बोलेगा कि 25 मारे गए या ट्रेन का हादसा नहीं हुआ या 100 मारे गए, नहीं, सभी 50 बोलेंगे। एक न्यूज होती है, एक व्यूज होती है। खेल व्यूज का होता है, खेल न्यूज का कभी नहीं होता। लोग कहते हैं ना फेक न्यूज, देयर इज नथिंग कॉल्ड फेक न्यूज। फेक न्यूज नहीं होती। सुशांत मर गया, उसकी डेथ हो गई। सुशांत कैसे मरा, उसकी डेथ कैसे हुई, किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं सुशांत जिंदा है। तो बेसिक न्यूज थी कि सुशांत सिंह राजपूत इज डेड, है ना। अब मीडिया अलग अलग तरीके से खेलेगा कि ऐसे हुआ, मर्डर हुआ, नहीं हुआ, सुसाइड हुआ, ये हुआ, उस पर बहसबाजी चलती है और उससे आप कंफ्यूज होते हैं। आपके दिमाग में भी ये डाउट नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये आपके मन में भी डाउट नहीं है। आपके मन में डाउट क्या है, क्यों गया कैसे इस दुनिया से। दैट इज द गेम दैट मीडिया प्लेज एंड मीडिया इज वेरी डेंजरस। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि न्यूज एक प्रोडक्ट है। कोई भी न्यूज ना, न्यूज एक प्रोडक्ट है। जैसे साबुन है, जैसे कि सिलाई की मशीन है, वैसे न्यूज है। तो वो आपको कंज्यूम करना है, फिर उसकी टीआरपी बनती है, टीआरपी के ऊपर फिर ऐड आती है। तो ये गेम होता है ना पूरा, टीआरपी के ऊपर ऐड आती है। अब इतने न्यूज़ चैनल हैं और 24 घंटे चलना है सबको, और इतना कंटेंट है नहीं, बाय द वे, इतना कंटेंट तो है नहीं कि 24 घंटे सब लोग चलें। वही 5 आप भाई हैं जो कमरे में हैं, एक आप ही में से गेम करना है भाई। कोई कह रहा है मेरा देख लो, कोई कह रहा है उसका देख। अब जो एक्साइटिंग आपको लगेगा वो आप देखोगे। तो वहां पे न्यूज़ कॉम्प्रोमाइज होती है कि मैं आपका अटेंशन अपनी तरफ कैसे करूं। तो कोई एंकर चीख तोड़ के चिल्लाएगा, कोई कब तोड़ेगा, बोलेंगे यार बड़ा चिल्लम चिल्ली चल रही, चलो ये देखते हैं। न्यूज वही है कि कब टूट गया, नीचे गिर गया, कॉफी बिखर गई, न्यूज वही है, न्यूज में कोई फर्क नहीं है। लेकिन न्यूज कैसे आपको प्रेजेंट करी जाती है, ये है चक्कर। तो इन टोटल फेक नहीं कह सकते। फेक न्यूज कोई मीडिया हाउस नहीं देता। कोई भी फेक न्यूज सोशल मीडिया पे चलती है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे फेक नहीं चलती, लेकिन ओपिनियन मोल्ड होता है। और सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को भी कह सकते हैं कि एक तरीके से फेक हो सकती है, जैसे इतने इतने मुद्दे आते हैं। हाँ, वो तो देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जैसे ना हर एक बंदा जिसके पास ट्विटर है ना या इंस्टाग्राम है, वो खुद के न्यूज़ चैनल का एडिटर इन चीफ है। तो उसको तो भाई आप नहीं रोक सकते, वो ही कंट्रोल्स। नॉर्मल न्यूज़ चैनल में क्या होगा कि गलत न्यूज़ होगी, कोई ना कोई ऊपर बैठा है, एक बोर्ड बैठा है या एडिटर्स बैठे हैं, कोई बैठा है जो कहेगा नहीं यार ये न्यूज़ मत लो, इससे हमारी क्रेडिबिलिटी खराब होगी। सोशल मीडिया तो फ्री है, आपने एक, आपको ईमेल अकाउंट है, आपके पास फ़ोन नंबर है, आपने ट्विटर का अकाउंट, फिर आप जो मर्जी न्यूज़ दागो। कल मैं बोल दूं कि गौरव आर्य राष्ट्रपति है देश का, और अगर मेरा हैशटैग चल गया और गूगल पे मैंने बात डाल दी कि भाई मैं देश का राष्ट्रपति हूं, और लाखों लोगों ने मेरी न्यूज़ पढ़ी और हंसी मजाक में ही उसको फॉरवर्ड करा, गूगल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में गौरव आर्य का नाम आ जाएगा फिर, क्योंकि गूगल तो एल्गोरिथम से काम करता है। नहीं समझ रहे आप? तो आप बोलेंगे हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर मेरी इस फेक पोस्ट पे इनफ लाइक्स हैं तो मेरा भी नाम आ जाएगा 3-4 में। दिस इज हाउ इट इज मैनेज्ड। और सर एक चीज़ और, जैसे अभी बात चल रही थी कि भाई जब भी ऐसा कुछ होता है कि इलेक्शंस हो रहा है, कुछ हो रहा है, कि एक एक कुछ ना कुछ मुद्दा उड़ जाता है, तो आजकल जैसे काफ़ी एक मुद्दा चल रहा है कि ईवीएम मशीन्स का, कि इनके रिजल्ट्स अब आप मैनिपुलेट कर सकते हो, कि कुछ दबा रहे हो आ कुछ रहा है। तो इस पे क्या टेक है आपका, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इस चीज़ को लेके। देखिए, ऐसा है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, इलेक्शन कमीशन ने हैकाथन करवाई थी, इलेक्शन कमीशन ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था और बोला था कि भाई आप बता दो कैसे हैक होता है। आप ये कह रहे हो अगर हैक होता है तो आप समझा दो हमें कि साहब इस प्रकार से हैक होता है और ऐसे हैक होता है। अभी तक तो कोई कर नहीं पाया। अब लोगों के दिमाग में कीड़े डालने वाली बात है। मैं आपके दिमाग में कीड़े डाल दूं, शक डाल दूं आपके दिमाग में, ठीक है, यार कुछ तो चक्कर है ना। अब क्या चक्कर है ये मैं नहीं बता रहा। अब जैसे आप जैकेट पहने हो सफेद, मैं आपसे कहता हूं भाई मुझे ये ना, ये आपकी जैकेट पसंद नहीं है, तो आप कहते हो ठीक है मैं काम करता हूँ दूसरी जैकेट पहन लो। कौन सी पहनूं, कौन से रंग की पहनूं? मैं कहता हूँ यार ये मुझे नहीं पता कौन सी पहनो, ये वाली नहीं पसंद है मुझे, बस मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे रहा, बस मुझे ये नहीं पसंद है।
तो ऐसे ही होता है, ये ईवीएम का यही चक्कर है। ईवीएम कैन नॉट बी हैक्ड, राइट? और अगर हैक है तो लोग आके प्रूव कर दें कि हैक हो सकता है। आपको क्या दिक्कत है? आपको वही बटन दबाना है या वही आपको कागज डालना है, ठीक है? बस ये लोगों के दिमाग में एक बात डालनी है कि गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़। क्योंकि लोग नहीं सोचते ना उस तरीके से, लोग तो सोचते हैं भाई गड़बड़ है, अब तो क्या वोट करें, क्या करें, रिजल्ट तो वही है ना, जो भी है मैनिपुलेटेड है सारी चीज, लोगों को तो यही लग रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि लोग ना जब तक कोई चीज नेगेटिव नहीं होती, और ये मीडिया चैनल समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जब तक नेगेटिव न्यूज नहीं होती ना, लोग खुश नहीं होते। आप कभी भी देखना, आप हाईवे पे चल रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, 100 लोगों की भीड़ लग जाएगी वहां पे, 100 में से एक मदद नहीं कर रहा आदमी की, सब देख रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है ना? नेगेटिव न्यूज अट्रैक्ट्स, और मीडिया नोज गेट नेगेटिव न्यूज अट्रैक्ट्स। आप कभी भी टीवी खोलो या अखबार देखो, आपको 99% ऐसी, आपको लगेगा दुनिया में आग लग रही है, अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, अभी न्यूक्लियर बम फट जाएगा, अभी अटैक होने वाला है, हम सब मर जाएंगे अगले 2 मिनट में। यही है, 24 घंटे आपको ऐसा ब्लड प्रेशर आपका रखते हैं ऊपर, और होना जाना कुछ नहीं है। पर मैं आपको डराऊंगा नहीं तो आप क्यों देखोगे? मुझे आपको डराना पड़ेगा ना, आप डरोगे तब आप देखोगे। तो वही एक धंधे हैं। सर गवर्नमेंट कितना कंट्रोल करती है मीडिया, कि क्या जा सकता है, क्या नहीं जा सकता? क्या आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी मीडिया हाउस के साथ काम कर रहे हो, कोई न्यूज़ चल रही है और फ़ोन आ गया कि बस अब बहुत हो गया, अब इसको बंद करके कुछ और चालू नहीं, करो? मैंने ऐसा तो कभी महसूस नहीं करा कि किसी गवर्नमेंट के बंदे का कॉल आ गया, लेकिन मेरे अपने थॉट्स हैं इसके ऊपर। देखिए ना, अगर आप एड्स देख लेंगे ना किसी भी न्यूज़ चैनल के, आपको पता लग जाएगा, बिकॉज दिस इज अ कमर्शियल एंटरप्राइज, राइट? अब उदाहरण के लिए आपका चैनल है, ठीक है, आपको च्यवनप्राश कहता है कि मैं हर ऐड के लिए आपके चैनल पे हम आपको 10 लाख रुपए देंगे और हफ्ते में एक ऐड करवाऊंगा, तो वो आपका कस्टमर बन गया, आपका एक रेवेन्यू मॉडल शुरू हो गया च्यवनप्राश के साथ, या कोई भी ग्लूकोज के साथ, या कोई भी XYZ ब्रांड है, कुछ ब्रांड है, कोई भी है, आपका हो गया शुरू, राइट? अब आप उसकी तो बुराई नहीं करोगे, क्योंकि आपको 10 लाख रुपए एक हफ्ते के बुरे तो नहीं लग रहे, आप उसकी बुराई तो नहीं करोगे ना। एक भी बुराई नहीं। अब कैसे करोगे आप बुराई? अब मालदीव्स ने ये तो गलती करी, मालदीव्स ने अपने सबसे बड़े कस्टमर की बुराई कर दी। देखो, सही बात है। जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट भेजता था, कहाँ? इंडिया भेजता था, आपने अपने कस्टमर की बुराई कर दी, अब कस्टमर कह रहा मैं नहीं जा रहा वहां पे। हाँ, तो ये तो गलत बिजनेस डिसीजन था ना मालदीव्स का। तो वो वही है, वही बात है। तो सर आप कह रहे हैं डायरेक्टली कि रूलिंग पार्टीज कंट्रोल कर रही हैं और कंप्लीटली। बट सर ऐड तो ज़्यादा चाइनीज़ फ़ोन, वीवो, ओप्पो इनकी आती है, तो क्या चाइनीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है हमारा मीडिया? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस हाउसेस भी कंट्रोल करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपको, कोई सरकारी अफसर या पॉलिटिशियन कभी मीडिया हाउस को फोन नहीं करेगा ये बोल के कि तुम्हें खबर चला। दे आर वेरी स्मार्ट। देखो, ये लोग बड़े ऐसे नहीं होते, दिल पे नहीं लेते ये लोग। उनको पता है धंधा है यार, बिजनेस है। ये छोटी छोटी चीजों को दिल में, एंकर ने ये बोल दिया मैंने दिल पे ले लिया, ये दिल पे कभी कुछ नहीं लेते ना दिल पे लेते ना जमीर पे लेते, कुछ नहीं करते ये। बिल्कुल जैसे कि ना गाड़ी पे टेफलॉन लगता है ना, आपने देखा होगा, वो एक कवर लगा देते हैं गाड़ी पे, पानी नहीं टिकता उसके ऊपर, पानी फेंको पानी नीचे आता है। ये टेफलॉन कोटेड है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक और बातें हैं कि लोग कंट्रोल करते हैं, वही चीज है, आपको एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू चाहिए तो आपको बिकना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ये आपकी, और हर एक बिजनेस में, हम मीडिया की बात क्यों कर रहे हैं, आप किसी भी बिजनेस में ले लो। जो मैं इवेंट करता हूं, राइट, मेरा सबसे बड़ा जो स्पॉन्सर है उसकी केटरिंग कंपनी है, और वही केटरिंग भी कर रहा है और उसने पैसे भी दिए इवेंट के। उसकी केटरिंग से 50 लोग बीमार हो जाते हैं, मैं थोड़ा ना जाके लोगों को बताऊंगा कि 50 लोग बीमार हो गए। मैं इन द सेंस नॉट गौरव आर्या, बट नोबडी दिल से कि नहीं यार इसने 50 लाख रुपए दिए इवेंट के, शांत रहो। ये होता है, दैट इज मनी टॉक्स एवरीवेयर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।